नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 अलीपुर में निस्वार्थ जनसेवा, सामाजिक सरोकारों और सांगठनिक समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश भारद्वाज जी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास, संगठन की मजबूती और जनहितैषी कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 4 अलीपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश भारद्वाज जी लगातार धरातल पर उतरकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। चाहे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों और नालियों का रखरखाव हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, जीर्णोद्धार हो या फिर स्थानीय नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं, सुरेश भारद्वाज जी हर नागरिक समस्या को प्रमुखता से हल कराने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनकी इसी जनहितैषी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज अलीपुर वार्ड में जनसेवा की एक नई बयार देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि नरेला और अलीपुर की सम्मानित जनता की सेवा करना ही उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि सुरेश भारद्वाज जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश भारद्वाज जी द्वारा नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 4 अलीपुर में स्थापित की गई यह निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम, स्थानीय नागरिक सरोकारों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबी में आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे समाज सेवी नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उपाध्यक्ष किसान मोर्चा दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से हैं और लगातार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश कुमार और सुरेश भारद्वाज जी, जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के जनता के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी उनके आवास पे हुई है। कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 53 सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश भारद्वाज जी। जी, स्वागत है आपका एबी चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेश भारद्वाज जी? जी, भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह रखा था, उनकी डायरेक्शन में हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 27 साल का वनवास काट के हम दोबारा आए हैं। क्योंकि यहाँ बीच में ऐसी गतिविधियाँ रही, लोग झूठ तूफान बोल के और एक झूठे वायदे करके जनता को ठगते रहे। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर आके कार्य कर रही है और जोरों से कार्य कर रही है। हम दिल्ली को जो है एक मॉडल बनाकर देखना चाहते हैं, वर्ल्ड सिटी नहीं देखना चाहते हैं। हम दिल्ली को जैसी दिल्ली पहले थी उस तरह की देखना चाहते हैं। सुरेश भारद्वाज जी, सब मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। आपने देखा होगा 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे। हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बने, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अभी आपको बता रहा हूँ, झूठे सच्चे वादे करके ये लोग जनता को बौखला करके, जनता को झूठे वादे करके यहाँ तक पहुँच गए। और जब हकीकत सामने आई, क्योंकि जनता विश्वास करती है, एक बार विश्वास करना पड़ता है। राजनीति है और प्रजातंत्र में ऐसा होता है कि बदलाव हर एक वो चाहती है। तो कांग्रेस लंबे समय से थी, तो बदलाव के लिए वो उन लोगों ने झूठ तूफान बोली और उनकी हकीकत सामने आ गई। पूरी दिल्ली को शराब में डबो दिया केजरीवाल साहब ने। आगे नई स्कैंडल उनके। जिन महिलाओं को अपनी माँ मानते थे, बेटी मानते थे, क्या उनका अपमान नहीं किया शराब एक पे दे के?
मान तो सरासर अपमान ही है उन लोगों का, तो जो उन्होंने किया ही है, मातृशक्ति को उन्होंने कहाँ वो अहमियत दी है। सुनील भारद्वाज जी, हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है वो सच कह रही है? तो घोटालेबाज तो थी, इनके निकल निकल के घोटाले आ रहे हैं। अभी पीछे सत्येंद्र जैन जी दोबारा से वो हुए हैं अरेस्ट। तो इनके जैसे जैसे हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो उसी हिसाब से जैसे जैसे इनका निकल के आ रहा है, तो वो सारे स्कैंडल इनके सामने आ जाएंगे और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, मनोज तिवारी जी, जिनको हिंदुस्तान में पूरी दुनिया जानती है। वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि बड़े बड़े वादे किए थे आम आदमी पार्टी, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। आपके पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्या ये संभव है जो मनोज तिवारी जी कह रहे हैं? इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं होता, काफी पुराना जो है दिल्ली एक तरह से इन्होंने उजाड़ के छोड़ के हम लोगों को दी है, और हम धीरे 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 करके, समय लगता है इसको, हम एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड सिटी तो नहीं कहते हम, लेकिन ऐसा लगेगा कि देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली है। तो लगातार हमने सर्वे किया, वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल का है, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, आप समाज के बीच में रहते हैं, आपकी एक छवि है। 2027 में नगर निगम चुनाव है दिल्ली के अंदर जी। जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रहते हैं आप 24 घंटे जी। जनता के बीच में आपकी छवि, एक पहचान है कि आप 24 घंटे जनता के लिए सेवा करते हैं, काम करते हैं जी। वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं। 2027 के अंदर दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव होना है। यदि पार्टी आपको मौका देती है चुनाव मैदान में, अगर आप पार्टी के लिए चुनाव मैदान में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो क्या 24 घंटे इसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं जनता पार्टी के लिए 24 घंटे? देखिए, हर चीज चुनाव के नजरिए से नहीं देखी जाती। हमें अपने आप पे गर्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय मेंबर हैं, और हमारा जो राजनीति बाद में है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। इस विचारधारा से जुड़ के हम काम करते हैं। देखिए, जनता के दिल में आपने जगह बनाई, जनता आपको जानती है, पहचानती है। आप एक जनता कहती है आप समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, ये कैसे संभव हो पाता है? बिगर पद के भी हम इसी तरह से कार्य करके, या बिगर चुनाव लड़े भी हम कार्य करके, जन कल्याण के जितने कार्य हम कर सकते हैं, समाज को जितना भी हम। लेकिन मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, मैं जो दर्शक देख रहे हो जानना चाहते हैं, आपकी एक छवि है वार्ड नंबर 4 के अंदर, और आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, 24 घंटे आप काम करते हैं। यार, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें दली बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है और आप चुनाव मैदान में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो जनता के लिए जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, तन मन धन से, इस तरीके से करेंगे काम आप? मेरे काम करने का जो तरीका है वही रहेगा, चाहे मैं पद पे हूँ, चाहे ना हूँ, चाहे मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं। हमारा काम है जन कल्याण, जन सेवा, समाज की सेवा करना, और इसके लिए मैं जुड़ा रहूंगा। और जो है ना, आजीवन काल के लिए मैंने सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ली है, और पार्टी के संगठन को हम ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाएंगे। 2047 में हमारा उद्देश्य विश्व की जो तीसरी अर्थव्यवस्था है, उसमें देश की जो वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था है, वो भारत को बना के रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक राजकमल खत्री जी के लिए? वो लगातार काम कर रहे हैं जनता के लिए, समाज के लिए, 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। निश्चित रूप से, जैसे विधानसभा नंबर 1 है, तो राजकमल खत्री जी भी विधायक नंबर 1 नरेला विधानसभा को मिले हैं, और जो है वो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे कहीं से भी उनको बजट लेके आना हो, काम करा रहे हैं, और उन्होंने कामों का अंबार लगा रखा है नरेला विधानसभा में। पूरी विधानसभा के विकास के लिए पूरे वार्डों में लगातार काम चल रहे हैं। कुछ कामों के टेंडर हो रहे हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, और कुछ पूरे भी हो चुके हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया, आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? प्रधानमंत्री जी कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जो है ग्लोबल लेवल पे हैं, ये विश्व के नेता हैं आज के टाइम में। और आज जहां भी जाते हैं मोदी 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 मोदी, जहां भी उनका स्वागत होता है। कौन वर्ल्ड में ऐसा नागरिक होगा या कोई ऐसा प्राणी होगा जो मोदी को नहीं जानता होगा आज के टाइम में? तो जनता हित में काम कर रहे हैं,
और वही राष्ट्रवाद जो है ना पर सर्वप्रथम रख के, और अंत्योदय जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो थ्योरी थी, आखिरी दीनदयाल उपाध्याय की भी थी, आखिरी जो अंत में जो इंसान बैठा है उसको जो है ना जन सेवा मिलनी चाहिए। सुरेश भारद्वाज जी, क्या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से विकास हो रहे हैं बुलेट ट्रेन के तरीके से, क्या ये विकास अगले 5 साल तक होंगे? सीधा सवाल है मेरा। बिल्कुल चलेंगे, होंगे विकास, संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी, करेगी। कार्य पिछले 20-25 सालों से नहीं हुए तो उन कार्यों को नए सिरे से कर रही है। टाइम लगेगा लेकिन कार्य इसी तरह से चलते रहेंगे और जो कार्य बाकी रह जाएंगे वो आगे होते रहेंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसी शख्सियत जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए, और मैं खास तौर से बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके थे सुरेश कुमार और सुरेश भारद्वाज जी, जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की, और मैं साथ ही साथ बात करूंगा नरेला विधानसभा के जो विधायक हैं राजकरण खत्री जी की, उनकी जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और करती है। इन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्द दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। इन्होंने ये भी दावा किया है यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो 27 में अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत जाता हूं तो लगातार जिस तरीके से मैं अभी काम कर रहा हूं उससे कहीं और ज्यादा मैं काम करूंगा। 24 घंटे धरातल पे रह के, जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।